दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी कंट्रोल को, जिसमें अनन्या पांडे लीड रोल में है। ये मूवी बाकी मूवीज से अलग है, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम नैला और जॉय नाम के कपल को देखते हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे और वो दोनों सोशल मीडिया में काफी ज्यादा फेमस थे। उनकी काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग थी। हमें पता चलता है कि नैला और जॉय की मुलाकात कॉलेज के एक फंक्शन में हुई थी, जहाँ से इनकी दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। जिसके बाद इन दोनों ने सोशल मीडिया पर अपना चैनल स्टार्ट किया था, जहां पर दोनों ही मिलकर वीडियो पोस्ट करने लगे और लोगों को इनकी वीडियो काफी पसंद भी आने लगी, जिससे धीरे धीरे ये लोग काफी फेमस भी हो गए। और आज इन लोगों की डेटिंग एनिवर्सरी थी, इसलिए नैला आज जॉय को सरप्राइज देने वाली थी और साथ ही नैला सोशल मीडिया पर लाइव भी थी। अब नैला जॉय की लोकेशन को ट्रेस करती है और एक कैफे में पहुँचती है, जहाँ वो देखती कि जॉय एक लड़की को किस कर रहा है। ये देखकर नैला को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर जॉय और उस लड़की को पीटने लगती है। अब सोशल मीडिया में लाइव होने के कारण ये सब भी रिकॉर्ड हो जाता है। खैर जॉय नैला को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नैला उसकी एक भी बात नहीं सुनती और अपने घर आ जाती है। जॉय के चीट करने के कारण नैला काफी ज्यादा टूट चुकी थी। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि जॉय उसके साथ चीट भी कर सकता है। खैर अब आगे नैला जब अपना सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करती है, तो वो देखते कि लोग उसे ही इस चीज के लिए बुरा भला कह रहे थे। अब ये देखकर नैला को बहुत बुरा लगता है। इसी बीच नैला के पास जॉय का वीडियो कॉल आता है, जहाँ नैला जॉय से पूछती है कि तुमने मुझे चीट क्यों किया। इस पर जॉय उसे कहता है कि वो उसकी गलती थी। साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि तुम हर समय सोशल मीडिया पर ही रहती हो और तुम तो हर चीज को रिकॉर्ड करती हो, जिससे मैं परेशान हो गया था। इस पर नैला उसे कहती है कि आज वो जो कुछ भी है इसी सोशल मीडिया की वजह से है और इसी से वो आज इतना पैसा कमा रही है। अब ये सुनकर जॉय नैला से कहता है कि वो कैफे में उसे सरप्राइज देने आई थी या फिर अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स को बढ़ाने, जिस पर नैला को बहुत गुस्सा आता है और वो वीडियो कॉल कट कर देती है। अब इन सब चीजों से नैला परेशान होकर अपनी फ्रेंड बीना को कॉल करती है और वो उसे बताती है कि ब्रांड कोलैबोरेशन सारे जॉय हैंडल किया करता था और अब उसके ब्रेकअप होने के बाद कोई भी ब्रांड उसके साथ काम नहीं कर रही, जिस वजह से वो काफी परेशान है कि वो पैसे कैसे कमाएगी। खैर अब नैला अपनी फ्रेंड से बात करने के बाद फिर से वो कमेंट पढ़ने लगती है। यहाँ वो एक कमेंट देखती है जिसमें लिखा था कि Control.ai को यूज करें और अपने सारे पास्ट डिलीट कर लें। अब ये देखकर नैला उस लिंक पर क्लिक करती है और अपनी आईडी क्रिएट कर लेती है, जिसके बाद वो ऐप ओपन हो जाता है। यहाँ पर उससे पूछा जाता है कि उसे किस तरह की हेल्प चाहिए, जिसमें नैला ऐप में बताती है कि उसे अपने आप से जॉय को डिलीट करना है। जिसके बाद उस ऐप में नैला को अपना पार्टनर चूज करने दिया जाता है। तब नैला अपना पार्टनर चूज करती है और उसका नाम एलन रखती है, जो कि नैला का ही उल्टा था। खैर अब एलन नैला से बात करता है, जहाँ वो नैला से पूछता है कि बताओ वो उसके लिए क्या कर सकता है, जिस पर नैला उसे कहती है कि वो अपने पास्ट से जॉय की मेमोरी को डिलीट करना चाहती है। इस पर एलन नैला से कहता है कि जॉय और उसकी बहुत सारी फोटोज हैं, जिसे उसे डिलीट करने में कम से कम 90 दिन लग जाएंगे। खैर अब अगले दिन एलन जॉय और नैला की फोटोज और वीडियोस को डिलीट करने लगता है। इसी बीच नैला अपनी और जॉय की एक फोटो देखती है और एलन को अपनी पास्ट की बातें बताने लगती है। साथ ही वो ये फोटोज देखकर काफी इमोशनल भी हो जाती है। खैर अब इसके बाद एलन नैला को एक वीडियो बनाने के लिए बोलता है, जिसमें नैला जॉय की दी हुई सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करेगी। जिसके बाद नैला सेम वैसा ही करती है जैसा एलन ने कहा था। अब वीडियो दिखाकर नैला एलन को दिखाती है और वीडियो देखकर एलन नैला को उस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए कहता है। तब नैला वो वीडियो अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है और नैला का वो वीडियो वायरल हो जाता है। नैला को उस वीडियो में सभी लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिसके बाद नैला वैसा ही काम करने लगती है जैसा जैसा एलन कहता है। इसी के बाद से नैला को बहुत सारे ब्रांड्स की कोलैबोरेशन आते हैं, जिससे वो काफी अच्छे पैसे कमाने लग गई थी। अब नैला मूव ऑन करने की कोशिश भी करती है और ऐसे 3 महीने बीत जाते हैं। साथ ही अब नैला काफी अच्छे पैसे कमाने लग गई थी और उसने बैंड्रा में अपना एक नया घर भी ले लिया था। खैर अब एक दिन नैला एलन से बात कर रही होती है। इसी बीच हम देखते हैं कि जॉय नैला के अपार्टमेंट का दरवाजा नॉक करता है और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है। साथ ही यहाँ जॉय बहुत घबराया हुआ था और वो नैला से कह रहा था कि उसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है, लेकिन नैला फिर भी दरवाजा नहीं खोलती। जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड आकर जॉय को वहाँ से भगा देते हैं। खैर फिर नैला अपना वर्कआउट करने लग जाती है। इसी बीच उसके पास जॉय का मैसेज आता है, जहाँ जॉय उसे कहता है कि उससे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसलिए जॉय उसे फेरी पर कल 5 बजे मिलने के लिए बुलाता है। तब एलन नैला के बिना पूछे ही जॉय के मैसेज का रिप्लाई कर देता है कि वो आ जाएगी। हालांकि हम देखते हैं कि एलन ने दोनों ही मैसेज डिलीट कर दिए हैं, जिसकी वजह से नैला को जॉय के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। खैर अब एक हफ्ते बाद नैला जब अपनी शूटिंग पर बिजी होती है, तब इसी बीच उसे उसकी फ्रेंड बीना का कॉल आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जॉय 3 दिनों से मिसिंग है और साथ ही बीना उसे बताती है कि उसने जॉय को कॉल भी किया था, लेकिन उसका फोन अनरीचेबल आ
रहा है। अब ये सुनने के बाद नैला भी परेशान हो जाती है और जॉय को कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल तो लगता ही नहीं। जिसके बाद नैला घर आकर जॉय के फ्रेंड को कॉल करके जॉय के बारे में पूछती है, लेकिन उसे भी जॉय के बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर अब अगले दिन नैला जॉय की बहन से कांटेक्ट करती है, लेकिन उसे भी अभी तक जॉय के बारे में कुछ भी पता नहीं चला और जॉय की फैमिली भी उसे ढूंढ रही थी। उन्होंने तो पुलिस स्टेशन में जॉय की मिसिंग कंप्लेन भी कर दी थी। यहाँ नैला को जॉय की चिंता होने लगी थी और इसलिए वो पुलिस स्टेशन जाने का डिसाइड करती है ताकि उसे वहाँ से जॉय के बारे में कुछ पता चल सके। लेकिन एलन उसे जाने से मना कर देता है। एलन उसे बताता है कि आज उसका एक ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन है। ये सुनकर नैला उसे पोस्टपोन करने को कहती है और जॉय के बारे में पता करने के लिए सीधा थाने चली जाती है। लेकिन जब वो वहाँ से वापस आती है तो वो काफी उदास थी, क्योंकि पुलिस वालों को भी जॉय के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला था। अब नैला डिसाइड करती है कि वो जॉय की गर्लफ्रेंड से कांटेक्ट करके उससे जॉय के बारे में पूछेगी, शायद उसे कुछ पता हो। जिसके बाद वो जॉय की गर्लफ्रेंड को कॉल करके जॉय के बारे में पूछती भी है। इस पर वो लड़की बताती है कि वो जॉय की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तो बस एक ग्रुप की मेंबर थी और जॉय भी उसके साथ वहाँ काम करता था। दरअसल ये ग्रुप उन वेबसाइट के बारे में पता करता है जो लोगों को डाटा चुराता था और उसे गलत वे में यूज करता था। आगे वो लड़की नैला को बताती है कि इसी तरह जॉय और उसके फ्रेंड को एक मंत्रा नाम की कंपनी पर शक था। जिसके बाद जब उन्होंने उस कंपनी पर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि वो कंपनी सच में लोगों का डाटा चुरा कर कुछ बहुत बड़ा स्कैम करने वाली है। इसलिए जॉय और उसका दोस्त उस कंपनी की सच्चाई बाहर निकालना चाहते थे और उनके पास उस कंपनी के खिलाफ कुछ प्रूफ भी थे। जॉय और उसका फ्रेंड एक हफ्ते बाद ग्रुप से मिलकर उन्हें सब कुछ बताने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही वो गायब हो गया। ये सुनकर नैला जॉय के फ्रेंड के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है, तो वो लड़की उसे बताते कि वो भी कई दिनों से मिसिंग है। अब ये सब सुनने के बाद नैला तुरंत जॉय के मेल को ओपन करने की कोशिश करती है। हालांकि उसमें तो पासवर्ड लगा था और काफी ट्राई करने के बाद वो मेल ओपन हो ही जाता है। दरअसल जॉय और नैला काफी सालों से एक दूसरे के साथ थे, इसलिए नैला को पता था कि जॉय का पासवर्ड क्या होता है। खैर अब नैला जॉय के मेल चेक करती है, जहाँ उसे उस कंपनी के खिलाफ काफी जानकारी मिल जाती है। साथ ही नैला को ये भी पता चलता है कि जॉय के फ्रेंड करण की मौत हो चुकी है और उसकी मौत एक एक्सीडेंटल डेथ थी। लेकिन कई लोगों को शक है कि करण को किसी ने जानबूझकर मारा है। अब इसी बीच नैला को एक न्यूज का नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था कि पुलिस को जॉय की डेड बॉडी एक फेरी में मिली है। ये सुनकर नैला हैरान हो जाती है, क्योंकि ये जगह एक सीक्रेट जगह थी जहाँ अक्सर जॉय और नैला वहाँ जाया करते थे और इस जगह के बारे में जॉय और नैला के अलावा किसी को भी नहीं पता था। अब ये न्यूज सुनने के बाद नैला शॉक्ड हो जाती है और रोने लगती है। फिर इसके बाद जॉय का अंतिम संस्कार होता है, जहाँ नैला भी जाती है। अब इस हादसे के बाद नैला काफी ज्यादा टूट चुकी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जॉय को मारा किसने होगा। इसलिए नैला एक बार फिर जॉय के मेल को ओपन करती है, जहाँ उसे मेल में एक लिंक मिलता है। दरअसल ये लिंक एक ऐसे सॉफ्टवेयर की थी जिसे कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता था। अब ये देखकर नैला उस लिंक पर क्लिक करती है, जहाँ उसे जॉय का एक वीडियो और मंत्रा कंपनी के खिलाफ काफी सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। तब नैला जॉय की वीडियो को ओपन करती है, जिसमें जॉय मंत्रा कंपनी के बारे में कह रहा था कि किस तरह से कंपनी लोगों का डाटा चुरा कर उसका गलत वे में इस्तेमाल करती है। फिर जॉय बताता है कि जब हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो उस ऐप को यूज करने के लिए हमसे परमिशन मांगी जाती है और हम बिना टर्म एंड कंडीशन को पढ़े उस ऐप को परमिशन दे देते हैं, जिसके बाद उस ऐप के पास हमारा सारा डाटा चले जाता है। और मंत्रा कंपनी भी ऐसा ही करती है। मंत्रा कंपनी ने हाल ही में एक न्यू वेबसाइट खोली है जिसका नाम है control.ai और उस ऐप को ओपन करने के लिए उसमें हमसे परमिशन मांगी जाती है, जो कि हम दे देते हैं। इस ऐप में एक AI असिस्टेंट होता है जो आपकी हर बात मानता है। ये AI असिस्टेंट कोई भी हो सकता है, आपका डॉक्टर, लवर, फ्रेंड कोई भी। और ये AI ऐप आप पर 24 घंटे नजर रखता है, क्योंकि इस ऐप का कैमरा 24 घंटे ओपन रहता है, जो कि आपको हर समय देख रहा है। अब इस ऐप के पास आपकी आवाज और शक्ल की डिटेल्स हैं, तो ये लोग आपके फेस और आवाज का डीप फेक बनाकर आपके बैंक में घुस सकते हैं या फिर आपके चेहरे के डीप फेक बनाकर आपके चेहरे किसी गलत वीडियो में भी डाल सकते हैं। अब ये सब सुनने के बाद तो नैला शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो भी इसी ऐप को यूज कर रही थी। तब नैला तुरंत उस वेबसाइट में जाकर लॉग आउट कर देती है। आगे जो इस वीडियो में बताता है कि उसके फ्रेंड की मौत हो चुकी है और उसे मंत्रा कंपनी ने मारा है। वही लोग अब मुझे भी मार देंगे और अगर मेरी मौत हो जाती है तो मेरी मौत का जिम्मेदार मंत्रा कंपनी होगी। तब ये सब सुनकर नैला काफी घबरा जाती है और अपनी फ्रेंड बीना को कॉल करके उसे सारी बात बताती है। यहाँ नैला चाहते थे कि वो मंत्रा कंपनी के खिलाफ केस फाइल करे। इस पर बीना कहती है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है कि जॉय का मर्डर मंत्रा कंपनी ने ही किया है और बिना कोई सबूत के वो किसी के खिलाफ भी केस फाइल नहीं कर सकती, क्योंकि मंत्रा कंपनी एक बहुत ही बड़ी कंपनी थी। अब ये सुनकर नैला गुस्से में कॉल कट कर देती है और फिर वो जॉय की वीडियो और मंत्रा कंपनी के खिलाफ सारे डॉक्यूमेंट को अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नैला के लॉग आउट करने के बाद भी उस वेबसाइट के पास नैला का अभी भी एक्सेस था, जिसके बाद
वह ऐप जॉय की वीडियो को चेंज कर देता है जिसमें जॉय कह रहा था कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड नैला उसे जान से मारना चाहती है। अगर उसे कुछ भी होता है तो उसकी मौत का जिम्मेदार नैला होगी। खैर अब इसके बाद पुलिस नैला को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि जॉय का वो वीडियो वायरल हो गया था। और फिर जेल में नैला से मिलने उसकी फ्रेंड बीना आती है जो कि एक लॉयर थी और साथ में वहाँ मंत्रा का लॉयर भी आता है। तब मंत्रा का लॉयर नैला को केस वापस लेने को कहता है और बदले में वो लोग ये लीगल प्रोसीडिंग्स ड्रॉप कर देंगे। साथ ही नैला का डिजिटल फुटप्रिंट भी क्लीन कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मंत्रा कंपनी उस पर 500 करोड़ का मानहानि का केस कर देगी। अब ये सुनने के बाद नैला अपना केस वापस ले लेती है क्योंकि उसके पास ना तो इतना पैसा था और ना ही ऐसे कोई पावर। जिसके बाद हम देखते कि नैला अपने पेरेंट्स के साथ रहती है और वहाँ पर उनकी बेकरी संभाल रही है। नैला इस हादसे के बाद से काफी ज्यादा डिप्रेस हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर उसका कोई दोस्त नहीं था जिसके साथ वो अपने दिल की बात शेयर कर सके। और अब वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक बार फिर Control.ai ऐप में लॉगिन करती है जहाँ उसे इस बार जॉय का चेहरा भी दिखता है। दरअसल मंत्रा कंपनी के ऑनर ने जॉय का भी चेहरा इसमें ऐड कर दिया था। जिसके बाद नैला जॉय के चेहरे को ही अपना दोस्त बना दी है जहाँ वो जॉय से कहती है कि वो उसकी लाइफ की खुशियों का सारा कंट्रोल ले ले और फिर नैला उसके साथ अपनी सारी चीजें शेयर करने लगती है। इसी के साथ ही मूवी एंड होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे अगर मैं आपको छोटा सा रिव्यू दूं तो मूवी की स्टोरी काफी अच्छी है जो आपको एंड तक जोड़ के रखती है। बाकी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।